हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स विद मोना। आज हम बात करने वाले हैं कि जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही एक गोल्ड डिगर हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सब लोग। आपको स्टार्टिंग से कहानी जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सब लोग पूरी कहानी नहीं जान रहे हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि नोरा फतेही और जैकलीन, एक आदमी है सुकेश चंद्रशेखर नाम का, उसको जानती हैं बहुत पहले से। ये आदमी ऐसा है जिसको जानना एक अच्छी बात नहीं है बिकॉज ही इज़ अ क्रिमिनल। और बस ऐसे ही जान पहचान वाला नहीं जानती है, ये उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है। फ़ोटोज़ में देखकर आपको पता चल जाएगा कि वो उनका कितना अच्छा दोस्त है। आपने वो मूवी देखी होगी बंटी और बबली, उस मूवी में जैसा सीन है वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। जो चंद्रशेखर है, सुकेश चंद्रशेखर, वो रियल लाइफ का बंटी है। उसने बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं, जैसे किसी को जॉब दिलाने के बहाने उससे पैसे ऐंठ लेना, या फिर कभी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार बता देना खुद को और उनसे पैसे ऐंठ लेना, और कभी बोलना कि शादी में मैं कैटरीना कैफ को लेकर आऊँगा और उससे पैसे ऐंठ लेना। तो ऐसे उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हुए हैं। और बस ये छोटे मोटे फ्रॉड्स नहीं किए बल्कि उसने बहुत सारे बड़े फ्रॉड भी किए। जैसे अभी कैनरा बैंक के साथ उसका अभी कुछ फ्रॉड चल रहा है, उसका केस चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बैंक के साथ फ्रॉड किया है तो ही इज़ नॉट अ छोटा मोटा क्रिमिनल। इसी के साथ साथ ही वो कई बार जेल जा चुका है। अभी रिकॉर्ड में है कि वो 3 बार जेल जा चुका है, इन 2011, इन 2017 एंड 2020। और अभी एक और 2021 में फिर से वो अरेस्ट हो गया है। हर बार वो बेल पर छूट जाता है और फिर से वही सेम टू सेम काम करने लग जाता है। मतलब उसको कोई शेम नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। लोगों को, गरीब लोगों के पैसे को ऐंठ रहा है वो और उससे ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उसको कोई शर्म नहीं है कि वो सुधर जाए। हमेशा बेल पे आके और फिर से काम शुरू करने लग जाता है। अब देखो, आप लोग बोलेंगे कि जब ये सुकेश चंद्रशेखर ने ये सब नाटक, ये सब फ्रॉड्स किए हैं, तो वाई पीपल्स आर टारगेटिंग नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस। उन लोगों को क्यों लोग बुरा बोल रहे हैं या फिर उन लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ब्लेम कर रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल इनोसेंट, क्योंकि केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। चलिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। जैसे कि हमारा अगर कोई टीचर है और उसका सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग से है तो वो गवर्नमेंट को ये रिवील कर सकता है। पर अगर कोई गलत धंधा करता है, 2 नंबर का धंधा करता है और फिर उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं, तो वो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है ना कि अपने ब्लैक पैसे को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए किसी बिजनेसमैन के पास जाएगा और उसको कैश देकर बोलेगा कि आप इसमें से 20% रख लीजिए और बाकी का जो है वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, और आप बोल देना कि आपने मुझसे ये सर्विस ली थी और उसका आपने मुझे पे किया है। या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम पर कोई प्लॉट ले लेना, ज़मीन ले लेना, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में आपने सुना होगा कि इसके पास इतना पैसा निकला है, इसके यहाँ पे रेड लगी है, तो इसके फैमिली के, इसके कुत्ते के नाम पे इतने पैसे जमा है, ये वो, उसके कुत्ते के नाम पे ज़मीन है। इसी टाइप का केस मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। तो क्या है ना, ये जो जैकलीन और नोरा है, इन्होंने इसी से, सुकेश चंद्रशेखर से काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए हैं। और वो गिफ्ट्स भी नॉर्मल नहीं है, काफ़ी सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। तो कहानी ये है कि जैकलीन जो है वो 2017 से सुकेश को जानती हैं। और आप समझ रहे हैं ना कि 2011 में वो जेल गया था, फिर 2017 में फिर से जेल गया था और तब से वो उसको जान रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया ना, उसको बहुत सारे, मतलब सुकेश ने जैकलीन को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। ये गिफ्ट्स मैं आपको बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये हैं गुची के ड्रेसेस, गुची के शूज़, रॉलेक्स की वॉच, 5 बर्किन बैग। एक बर्किन बैग 3 करोड़ रुपए का आता है। 5 मैंने 15 करोड़ रुपए के तो सिर्फ बैग दिए हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड बैंगल्स और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के बैग्स। और हाँ, आप अगर सोच रहे होंगे तो कि सिर्फ गिफ्ट दिया है, चलो ठीक है, क्या होता है, नहीं, ये ब्रांड के गिफ्ट्स हैं, बहुत महंगे गिफ्ट्स हैं। अगर आप इनको बेचोगे, आपने ले लिया, उसके बाद अगर आप किसी और को भी दोगे या बाद में आप बेचना चाहो तो वो करोड़ों की कीमत में बिकते हैं। सो इट्स नॉट नॉर्मल गिफ्ट, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। इसी के साथ साथ सिर्फ गिफ्ट्स नहीं दिए हैं, जैकलीन की मॉम को उसने $11,80,000 दिए हैं और एक कार। इसी के साथ ही जैकलीन की बहन को $1.5 लाख उसने लोन के तौर पे दिए हैं। मैं डॉलर की बात कर रही हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। आप चेंज कर सकते हैं डॉलर को रुपीज़ में, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे पैसे उसने दिए हैं। जैकलीन के भाई को भी उसने करीब 15 लाख रुपए दिए हैं, उसके अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो आप समझ रहे हो ना कि जैकलीन कोई भोली भाली नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली को भी उसने गिफ्ट दिए हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं, काफ़ी सारे और महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। तो उसको पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा उसको, क्योंकि
अब कैसे कोई बंदा इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तुमको और तुम्हारी फैमिली को, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके पास पैसा। भैया कौन है वो, अंबानी के घर का तो है नहीं, कहाँ कौन है वो, टाटा बिरला के यहाँ का है क्या? तो अपन पता तो करते ही है ना, ये नॉर्मल चीज़ है। बट स्टिल जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया जैकलीन को, तो वो बोली कि उसको पता नहीं था कि सुकेश जो है वो गलत काम करता था, और अगर आप चाहें तो जो भी उसने गिफ्ट्स दिए हैं आप उसको ले सकते हैं, आप सील कर सकते हैं। तो भैया देखो, अब वो फंस गई हैं तो यही बोलेंगी ना। सो इनोसेंट, मतलब तुम 2017 से किसी बंदे को जान रही हो जो तुम्हें करोड़ों के गिफ्ट दे रहा है और तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन सा काम करता है। वाओ। उसके साथ ही जैकलीन को देश से बाहर जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो इंडियन नहीं है, श्रीलंकन है। तो पर फिर भी वो बोल रही है कि नहीं, मुझे देश से जाना अलाउ कर दीजिए ये वो। भैया तुम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गई हो, अभी भी वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। अब देखो, अगर हम बोलें कि इन लोगों को सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है, ये एक्ट्रेसेस जो है इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो देखो इन्होंने बहुत स्मार्ट मूव खेला है। पहली बात तो क्या कि उन्होंने बोल दिया कि यार हमको तो पता ही नहीं था कि सुकेश ऐसा काम करता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो गिफ्ट हैं उसने वो दिए हैं, मतलब जो भी दिया है एज अ गिफ्ट दिया है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नाम पे नहीं करी है। तो उससे क्या होता है ना कि ऐसे में थोड़ा टफ हो जाता है केस कि भैया पहले तो बंदे को पता नहीं था कि क्या काम करता है, उसके बाद एज अ गिफ्ट दिया है उसने, तो अगर गिफ्ट दिया है और उन सामने वाले को नहीं पता कि कैसे आए हैं वो पैसे, तो उन पे केस बनाना बहुत टफ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भैया सुकेश बहुत चंट आदमी था। उसने क्या किया ना, ऐसी एक्ट्रेसेस को पकड़ा है जो कि इंडियन नहीं है। क्यों? क्योंकि नोरा कनाडियन है और ये जो है वो श्रीलंकन है, तो इसीलिए थोड़ा केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। क्योंकि अगर ये दोनों इंडियन होती तो थोड़ा आसान होता है इन्वेस्टिगेशन करना। अब देखिए, नोरा बेचारी तो फालतू में फंस गई है। उसने तो बस एक BMW ही ले लिया था और इतना बुरा फंस गई वो तो सोच रही होगी यार वापस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी BMW। उसको मौका ही नहीं मिला इसके जैकलीन जैसे सामान लेने के, महंगे महंगे बैग्स और कार्स वगैरह ये सब लेने का, और नोरा की फैमिली को भी मौका नहीं मिला जैकलीन की फैमिली के जैसे महंगे सामान और महंगे और लोन लेने का। सो या वो बेचारी तो फोकट में फंस गई है। अब देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी डिटेक्टिव स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, उनको इसी के लिए जाना जाता है। वो स्टेटस देख के बता देती हैं कि भैया ये आदमी कैसा है, शक्ल देख के बता देती हैं कि ये आदमी कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये है वो, उसके कांड तक बता देती हैं। सो या मतलब इतने सालों से तुम पता नहीं कर पाएंगे बंदे के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। अब देखो, बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो बोलेंगे कि भैया इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, आप क्यों इन एक्ट्रेसेस के पीछे पड़ी हो। तो पहली बात तो ये छोटा केस नहीं है, ये 200+ करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दूसरी बात, बाहर पैसा भी गया होगा कंट्री के बाहर, तो उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी बात ये कि क्राइम इज़ अ क्राइम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हाँ, वो एक्ट्रेसेस है, उनकी भोली शक्ल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधी सादी हैं। भैया उन्होंने भी लिया है पैसा, उनको क्या पता नहीं होगा, वो बन रही हैं सीधी इतने सालों से। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको 2-2, 3-3 करोड़ के बैग्स दे रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया बंदा कहाँ से दे रहा है। मैं तो 2 रुपये मिले मेरे बॉयफ्रेंड को तो वो भी मैं पता कर लूँ कि कहाँ से आए हैं। सो या तो इन लोग सीधे बनने के नाटक कर रहे हैं नहीं बिल्कुल भी सीधे। आपकी क्या राय है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब